हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में भारत रबर लिमिटेड की बैलेंस शीट से आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। इंफॉर्मेशन को लेकर के आपको ये तीन रेशियो कैलकुलेट करनी है: डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। तो ये तीनों रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करोगे? डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। आपको ये दो चीजें चाहिए, इन दो चीजों का आप कॉम्बिनेशन देखते हो, इन दोनों का आपस में प्रोपोर्शन क्या है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड लगा हुआ है, उसमें बाहर की बोरोइंग्स कितनी है और ओनर का फंड कितना है, ये दोनों का कॉन्ट्रास्ट इस रेशियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए लॉन्ग टर्म डेट्स चाहिए। लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो आपके इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या है? 9% डिबेंचर्स, 1,20,000। प्रोविजंस कुछ नहीं है, तो उसको हम जीरो मान लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेट्स 1,20,000 आपको मिल गई। अब आपको चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड क्या होती है? आपकी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, यही होता है ना। यहाँ पर अब आपके पास शेयर होल्डर्स फंड के लिए शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस की जगह पर आपके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में पहले देखो इंक्लूड क्या क्या होता है। आपका कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम या एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, ये सारे इंक्लूड होते हैं। तो शेयर कैपिटल का बैलेंस आपके पास है 3,20,000, जनरल रिजर्व 1,00,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 48,000। ये सभी को टोटल कर दो, शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा 4,68,000। तो इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको मिल गई थी इसमें। तो अब यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो आपकी आ जाएगी 1,20,000 अपॉन 4,68,000। और आपका डिवाइजर क्या होगा? 4,68,000। इसको आपको 1 मानना है, इसको आपको वो नंबर मानना है जिससे आपको इसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करो, चाहे नंबर डेसिमल में आया आपका 0.256, ये आपका आ रहा है। तो अगर आपका थर्ड डिजिट 5 से ज्यादा है, तो हम पहले वाले सेकंड डिजिट को आप नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट कर दोगे, तो 0.26:1 आपकी रेशियो हो गई, डेट इक्विटी रेशियो। क्या ये अच्छी रेशियो है? क्या ये गुड रेशियो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? नहीं, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुड नहीं है, क्योंकि आपकी आइडल रेशियो क्या है? 2:1, जो कि बताती है कि आपकी लॉन्ग टर्म डेट्स दुगनी होनी चाहिए शेयर होल्डर्स फंड से, जो कि हाईली रिस्की है। जो कि ये बताती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली डिपेंडेंट है आपकी बाहर की बोरोइंग्स पे, जो कि रॉन्ग है, जो कि इतना हाईली रिस्की नहीं होना चाहिए। अब उससे जितना नीचे होता है वो अच्छा होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन इतना भी डाउन इट्स नॉट गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन कि आपका पूरा फंड शेयर होल्डर्स फंड है और बाहर की कोई भी बोरोइंग्स नहीं है। तो ये भी ज्यादा लो भी अच्छा नहीं है और ज्यादा हाई भी अच्छा नहीं है। तो मेडियोकर होना चाहिए, इसको आपको इंक्रीज करना चाहिए। गुड। नेक्स्ट है अब आपका टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो ये बताती है कि आपका आपके जो बोरोअर्स हैं, उनको सेफ्टी मार्जिन कितना मिल रहा है। आपकी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और टोटल एसेट जो आपने लगाई हुई है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उन दोनों का कॉन्ट्रास्ट क्या है। इन बोरोइंग्स से आपकी एसेट्स कितनी अटैच्ड है, यही आपको इस रेशियो से पता चलेगा। तो टोटल एसेट का मतलब होता है आपका नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। और डेट, डेट मतलब आपकी होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो डेट तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म डेट्स है। तो जिसे आप 9% डिबेंचर्स, हमने यहाँ पर लिखा ही है 9% डिबेंचर्स 1,20,000 हो जाएगा। डेट तो आपने अभी लास्ट रेशियो के लिए भी कैलकुलेट की थी, वही 1,20,000 आपकी यहाँ पर भी यूज हो। अब आपको चाहिए टोटल एसेट्स, जो कि यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, एसेट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इसमें। तो अब आप यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करोगे? आपको इतना पता है कि आपकी बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी साइड दोनों का मैच होना चाहिए। एसेट का टोटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल सेम होता है। तो अगर आपको एसेट का टोटल चाहिए और वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके पास लाइबिलिटी साइड का टोटल है या आप निकाल सकते हो, तो आप उसको यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते।
तो जब आपका रास्ता सीधा नहीं जा रहा तो टेढ़े रास्ते से पहुंच जाओ। आप टोटल एसेट निकालने के लिए लाइबिलिटी साइड पर जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके आप टोटल लाइबिलिटीज जो कि इक्वल टू टोटल एसेट होती है उसको यूज करो। तो यहाँ पर हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड। अब लाइबिलिटी साइड पर आपका क्या क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड होता है जिसमें आप शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्लूड करते हो। और उसके बाद आता है आपका टोटल डेट्स। टोटल डेट्स में आपका आता है लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज। तो हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, 9% डिबेंचर्स है और करंट लाइबिलिटीज। तो इन सभी का टोटल कर दो, आपके पास आ गया टोटल ऑफ लाइबिलिटीज 8,92,000, जिसे हम टोटल ऑफ एसेट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब आपको दोनों चीजें मिल गई तो आपकी ये रेशो सॉल्व हो जाएगी। टोटल एसेट्स 8,92,000, डेट्स 1,20,000, दोनों को डिवाइड करो। डिवाइजर कौन सा होगा आपका? हमेशा डिनोमिनेटर पे जो नंबर है, जो नीचे वाला नंबर है, यही आपका डिवाइजर होगा। इससे आप इसको डिवाइड करो तो ये रेशो आ गई आपकी 7.43:1। अब ये रेशो आपकी क्या बता रही है? ये रेशो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बता रही है कि आपकी टोटल एसेट्स आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर डिपेंडेंट नहीं है। आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को हम बहुत इजीली पे कर सकते हैं। आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लाइबिलिटीज जितनी भी है उसके लिए आपके पास एसेट्स 7 गुना ज्यादा है। आप इजीली अपनी लाइबिलिटीज को पूरा कर सकते हो, पे कर सकते हो। तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन साउंड और स्ट्रॉन्ग है। गुड। नेक्स्ट है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब है यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है कि ओनर का फंड जो लगा हुआ है और उस ओनर के फंड से जो टोटल एसेट्स अटैच्ड हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है कि आपके ओनर के फंड से आपने कितनी एसेट्स परचेज किए। और ये रेशियो आपकी परसेंटेज में आएगी, आप रेशियो में नहीं निकालते कि यहाँ पर टोटल एसेट्स का कितना परसेंटेज आपकी ओनर की कैपिटल है। क्लियर है? तो आपको इसको निकालने के लिए क्या चाहिए? एक तो इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड का मतलब है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। टोटल एसेट्स अभी आपने लास्ट में निकाली है, वैसे ही निकालोगे। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टोटल एसेट की नहीं है तो हम लाइबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन को गैदर करके अपना डाटा निकाल लेंगे। तो 8,92,000 आपके पास टोटल एसेट है, ये तो आ गया। इक्विटी, इक्विटी के लिए आपको चाहिए शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कि आपने अभी निकाली थी 4,68,000। शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, तो 4,68,000। अब यहाँ पर इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स करोगे तो 4,68,000 अपॉन 8,92,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज आ गई 52.47%। ये बता रही कि टोटल एसेट की 52% आपकी इक्विटी है। आपकी जो टोटल एसेट है उसकी 52% आपकी इक्विटी है। तो जितनी ये रेशो हाई होती है उतनी अच्छी है और जितनी लो होगी उतनी बैड है। तो आपकी यहाँ पर ये बता रहा है कि ओनर का फंड जो लगा हुआ है और जो उससे एसेट्स खरीदी हुई है उनका प्रोपोर्शन अच्छा है। आपकी एसेट्स ओनर के फंड से है, बाहर की बोरोइंग से नहीं है। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग दिखाता है। तो आई होप आपको ये तीनों रेशियोज अच्छे से समझ में आ गई, किस तरह से निकालनी है। अगर सीधा रास्ता नहीं मिलेगा तो हम टेढ़े रास्ते से भी अपने आंसर को निकाल सकते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप रटोगे नहीं और फॉर्मूलाज बनाना सीखोगे, समझोगे कि इस चीज को निकालने के लिए आपको चाहिए क्या। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करो, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गुड बाय एंड टेक केयर।